मैं पहली बार देखने को मिला है। छोटा ही सही लेकिन उसका कार्य बड़ा है। तो ये जो यहाँ से आपके दिशा निर्देश जाएगा सभी जगह पर, इससे आपके लिए बहुत ही एक अच्छा संदेश मिलेगा रामाश्रय जी, और आपको ये समय समय पर ऐसे अवसर करने का भी मौका मिलेगा और हम लोग तो आपके साथ हैं। तो हमारा ये प्रयास रहेगा जहाँ कहीं भी जब कभी भी आपके मंडल के लोग, आपके सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी जहाँ कहीं भी हमें याद करेंगे, हम उपस्थित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी के प्रति एक बार फिर से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त करते हैं। इतना बड़ा मौका हमारे मिश्रा जी, तिवारी जी, रामरस यादव जी समाज सेवा कर रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आपको इतनी शक्ति दे, इस तरह के कार्यक्रम आप हमेशा आयोजित करते रहो और हमारा मंडल हमेशा आपके साथ खड़ा है। और मैं कहता हूँ जो सम्मान मिला हमारे मंडल को, कहते हैं ना पानी पानी सब कहते हैं, गंगा जल कुछ और है, मिलने को तो सब मिलता है, ये सम्मान मिलना कुछ और है। ये सम्मान मिला बहुत बड़ी चीज है। और मैं देख रहा हूँ कि इसमें बेटियां भी सम्मिलित हैं। जहाँ बेटियां हों वो बहुत बड़ी चीज है। कहते हैं अम्बे की अवतार है बेटियां, श्रेष्ठ सृष्टि की श्रृंगार है बेटियां, की जटा से निकली पावनी गंग की धार है बेटियां। ये तीन बेटियां हमारे सामने खड़ी हैं। ये ऐसी पवित्र हैं कि पूरे समाज को ले चलने की क्षमता इनमें है, समाज को आगे बढ़ाने की क्षमता इनमें है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ इस तरह से परिवार का, समाज का, देश का कल्याण आपके हाथ में है, आपके कंधों पे है। आप इसी तरह समाज से जुड़ी रहो, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी, कहते हैं ना ओस की बूंद सी होती है बेटी, स्पर्श मधुर हो तो हंसती है बेटी, एक कुल की शोभा बढ़ाता है बेटा, तो दो कुलों को रोशन करती है बेटी, कोई किसी से कम नहीं दोस्तों, हीरा है बेटा तो मोती है बेटी। ये हमारी बेटियां, आप लोग का कार्यक्रम बहुत ही अहमिय है। और मैं अपने रामाश्रय जी को बोलता हूँ, इतने डाउन टू अर्थ हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। एक दिन कई रास्ते में थे, मैंने फोन किया, बोले सर 5 मिनट जा रहा हूँ, और हमारे साथ मिलकर हम लोग एंजॉय करते, भूनी हुई आलू भी हमारे साथ खाया। तो ये होते हैं, ऐसे इतने बड़े होते हुए भी हमारे साथ जुड़ना, हमारे साथ रहना। तो भगवान आपको इतनी शक्ति दे, आपके फल को इतनी शक्ति दे सर, कि आप हमेशा इतने आगे बढ़ते रहो। बस इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। और सर इसी के साथ आज नया वर्ष शुरू हुआ है। नए वर्ष की भी ढेर सारी शुभकामना। 2025 आप सबके लिए मंगलमय हो, परिवार में कार्यक्रम होते रहे और आप अपने इष्ट मित्रों, सभी संबंधियों और धन्यवाद सर। जैसे आप लोगों ने योगदान दिए, सिंह साहब आइए, सिंह साहब आइए, ये भी ठीक जाएगा, मिश्रा जी बैठिए, ये दिन बारह पीना देख रहा हूँ अच्छी तरह मिलते
जिसका एंट्री नहीं हुआ है जैन साहब आपका हो गया सबका हो गया है। हाँ हो गया एक कॉपी में मंगवा हेलो कॉपी में मंगवा हाँ? अरे अपना है भाई, सब आपका है, अपना मतलब आपका अपने से पहचान होती है। कॉपी कॉपी पैड है, वही पैड भी ले सकते हो। इसलिए आप हमारा इंतजार कर रहे थे अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये किसी भी आह्वान करने का जो तथ्य है एक प्रकार का उद्देश्य भी होता है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। गुरु जब हमें गुरु शब्द का नाम देते हैं तो माँ से प्रारंभ होता है। पहली गुरु हमारी माँ होती है, तो हमने जब गुरु की वंदना की तो हमारी माँ की होता है। पिता भी हमारा गुरु होता है, क्योंकि जब हम जीवन में आते हैं तो जीवन के हर पल पर उसके 60 वर्षों का 70 वर्षों का जो अनुभव है वो 1 मिनट में बच्चे को समझाता है। बच्चा ना समझे तो उसको फिर समझाता है, समझ में आया क्या? एक ट्रेन में उसको क्या समस्या हुई थी, बाप बच्चे को 1 मिनट में बता देता है कि बेटा तुम जाओगे तो ये ध्यान रखना। उनका अनुभव होता है बच्चे के लिए। तो माँ और बाप दोनों का जो प्रार्थना है गुरु के प्रार्थना में हो जाए। तीसरी संख्या में आएंगे आप सब वरिष्ठ हमारे आदरणीय, आप यहाँ बैठे, अभी यहाँ जब बैठे थे वास्तव में मुझे लग रहा था कि आप लोग बैठे रहे। क्यों? क्योंकि ये पूरा मंच शोभायमान है। जब वरिष्ठ लोग बैठते हैं ना, हम सबको कुछ न कुछ हर एक शब्द से, पाठक जी बताइए, हमारा कोई परिचय नहीं है, लेकिन मैं आप एकदम पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आप शब्दों के साथ जो रचनाओं को पेश किया, प्रस्तुत किए, वास्तव में वो संदेश के लिए बहुत ही सराहनीय है। तो आपने माइक पहले पकड़ा, जिस तरह आप बोले, देखिए लोग कहते हैं ना कि परमेश्वर एक है, परमेश्वर एक है, परमेश्वर एक है। वो परमेश्वर एक है कैसे, ये प्रस्तुति भी है। अगर आप वास्तव में उसको जानने का प्रयास करेंगे तो आप आत्म से आत्म का मिलन 1 सेकंड में होता है। और भगवान श्री कृष्ण पूरे महाभारत में अर्जुन के साथ रहे, अर्जुन का पुत्र मारा गया। आज लोग कहते हैं ना कि भगवान ऐसा, भगवान तो सब आपके हाथ में दिए हैं, करना तो आपको स्वयं ही है। जब अर्जुन के साथ रह के अर्जुन के पुत्र को उन्होंने नहीं बचाया तो उन्होंने वो संदेश अपने लिए है आज की तारीख में कि उनका काम क्या है, हम अपने लिए जो करेंगे वही हमको मिलेगा। और ये जो एक सत्य है ना, यही सिद्ध करता है कि सब कुछ एक, आत्म स्वभाव में सब कुछ एक है। और जब हमको ये ज्ञात हो जाता है
तब इस जीवन में जितने भी लोग हैं ना, सब अपने जैसे रहने लगते हैं। किसी को थोड़ा सा चोट लगती है ना, तो एहसास होता है कि अपने को लगी, कोई मेरे लिए पराया नहीं लगता, सब हमारे बड़े भाई जैसे हैं, पिता जैसे हैं, चाचा जैसे हैं। तो ये जो संसार सृजन होता है ना, ये हमारा परिवार है। अभी आपने कैसे कहा है, संस्था जो भी है, इस संस्था का उद्देश्य ही यही है। इसका स्लोगन भी है, हमसे होती है अपनेपन की पहचान। अर्थात जब जीवन में हम ये उतार ले हमारा ही, हमारे जैसे ही हमारे परिवार का ही, तभी हम इस पद्धति को अपना सकते हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी परिस्थिति होती है, अपनी अपनी समस्याएं हो सकती हैं। उस समस्या को उस तरह बोध करके समझना, ये हमारा उद्देश्य है। संस्था का नाम है नोइंग सिटीजन्स नीड, आम नागरिक। देखिए, नागरिक शब्द का उपयोग मात्र इसीलिए हुआ था कि स्त्री, पुरुष, बच्चा, बुजुर्ग, नारी, सब जहां वर्ग का भेद खत्म हुआ, वहां सिटीजन। तो सिटीजन की जो भी आवश्यकता हो सकती है, आवश्यकता समय के हिसाब से बदलती है। बुजुर्ग की आवश्यकता अलग है, बच्चे की आवश्यकता अलग है, नारी की आवश्यकता अलग है, पुरुष की आवश्यकता अलग है। तो इस तरह से आवश्यकता पर बोध के साथ, बाकायदा रिसर्च के साथ जो काम करता है, वो संगठन है। इसमें हर तरह के विभाग बटे हुए हैं। उसमें एक विशेष विभाग है साहित्य का, जो निर्झरणी के रूप में चलता है। आज हमारे निर्झरणी के संयोजक जी आदरणीय भोलानाथ तिवारी जी ने यह कार्यक्रम यहाँ रखा। बाहर आपका मेडिकल चेकअप का कैंप, ये हमारे यहाँ नियमित हर प्रदेश में ये सारी व्यवस्थाएं करके रखी गई हैं। निःशुल्क ये सेवा हम लगातार देते रहते हैं। इसके साथ जैसे अभी उनकिया ने योगा का यह केंद्र है, जहाँ ये मुहैया कराया है हमने। जिस दिन मैं यहाँ गया तब से मैं वही सोच रहा था कि इस चीज को जन जन तक कैसे, कि आज के स्वास्थ्य के खराब होने का आधा कारण है हमारा शरीर पर ध्यान ना देना। तो मैं उस विषय को न बोलूं इस मन से, सार्थक नहीं। तो निश्चित ही हर व्यक्ति तक शारीरिक योग को पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए सबसे सरल और आसान तरीका है योग। तो मैं बहुत सारी बातें बोलता था, क्या है, माइक हाथ में आता है तो टप 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 तोते की तरह आवाज निकल ही जाती है। क्षमा चाहूंगा देरी के लिए। अब मैं सबसे पहले आज के मुख्य अतिथि आदरणीय कपिल देव प्रसाद मिश्र जी से आग्रह करूंगा कि मंच पर पधारें और डॉक्टर साहब ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे हैं यूजीसी और बनारस विश्वविद्यालय से प्रमोट होकर यूजीसी में पहुंचे थे। अभी भी बनारस और दिल्ली से संबद्ध हैं और भारत देश में कहीं भी घूमते हैं, सरकार की तरफ से इनको सारी सुविधाएं मिलती है। ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच बैठा है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि आज इनका जन्मदिन भी है। मैं आदरणीय भोलानाथ तिवारी जी से कहूँगा कि इनको एक गुलदस्ता देके, हाँ, दोनों जन आ जाइए, इसमें क्या है, बिटिया भी आ जाएगी। भैया ये जन्मदिन स्पेशल है।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमको लगता है रखने के बाद बंद करता है, कोई बात नहीं है। इतना तो ऐसे ही आवाज आएगी। अब मैं इस मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे आदरणीय डॉक्टर कृपा शंकर मिश्र जी से आग्रह करूँगा कि मंच पर पधारें। वरिष्ठ संपादक हैं, साहित्यकार हैं, कई संगठनों पर राष्ट्रीय पदों पर विराजमान हैं। आपकी 18 पुस्तकें, जो उसमें से 1-2 पुस्तक ऐसी है जो अमेरिकी सीनियर में भी पहुंची है और विश्व के कई देशों में इनकी किताबें पढ़ी जाती हैं। भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार से कई सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। अभी नेपाल से इनको सम्मानित करना था, लेकिन स्वास्थ्य लाभ न होने के कारण जनवरी में संभवतः आपका जाना निश्चित नहीं हो पा रहा है। लेकिन ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में बैठा है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हम सामान्यतः राजनीतिक, इसके लिए हमें उनकी पहचान नहीं होती है, लेकिन राजनीतिक पटल से कई ऊंचे, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन को हवन सामग्री बना दी। आप समझिए, हवन सामग्री की अगर परिस्थिति हम अपने आप को देखें, कोई भी व्यक्ति अगर ये प्रयास करता है तो मैं कर्म इसलिए कर रहा हूँ कि 2 दिन बाद मेरा नाम होगा, लेकिन हवन सामग्री का मतलब राख होना, कि मुझे नाम कभी नहीं मिले तो भी मैं अपना परिश्रम करता रहूं। ऐसे व्यक्तित्व हैं डॉक्टर कृपा शंकर मिश्र जी और हमारे बीच में अब अगला नाम तो मैं लूं हमारे राम शरीफ यादव जी का। हमारे आदरणीय हैं और मैं हर क्षेत्र में आपका आशीर्वाद पाना चाहता हूं। देखिए, मैं कई भेदों से ऊपर हूं। मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा कि आप मंच पर पधारें। आदरणीय राम शरीफ बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस तरह से साहित्य का एक जगत होता है, उस तरह से कर्म का भी एक जगत होता है। ये भाई साहब, वो भाई साहब, दोनों जन सामान्य जीवन में जिस तरह से कर्म की ऊंचाइयों पर अपने आप को पहुंचाए हैं, उसका सिर्फ मात्र एक सहज तरीका इन्होंने कर्म का उपयोग किया। कर्म के हर पहलू को छूते हुए आज आप दोनों भाइयों ने एक स्तर पाया है। इसके लिए आप सादर सम्माननीय हैं। एक बार जोरदार तालियों से। अब हमारे बीच में महाराष्ट्र के वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में आदरणीय उमेश चंद्र शुक्ल जी हैं। मुंबई दयानंद सरस्वती कॉलेज परेल के वाइस प्रिंसिपल हैं और हिंदी के विभाग अध्यक्ष हैं। मैं चाहूँगा कि मंच पर आमंत्रित डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल जी, आप हिंदी विषय के, देखिए विषय पर काफी चर्चा होती है, चाहे वो संस्कृत की, आजकल चर्चा भी है हिंदी और संस्कृत की। तो हिंदी के विषय में देखिए, जब कोई एक विभागाध्यक्ष होता है तो उस विषय का प्रकांड पंडित होता है, तभी वो स्थान उसको प्राप्त होता है। तो आज हमारे बीच में एक भाषा का प्रकांड विद्वान बैठा है और विद्यालय के भी प्राचार्य हैं। तो वाइस प्रेस्टीज भी वो स्तर उन्होंने पाया है कि वाइस प्रिंसिपल हैं वो, तो डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल। मैं अब यहाँ पे और चाह रहा था काम हो जाएगा। डॉक्टर साहिबा में कोई अध्यक्ष है हमारे जो रजनीश, हमारे बीच में HR मैनेजर रजनीश श्रीवास्तव जी हैं। तो मैं चाहूँगा कि मंच पर आइए। क्लब के जो टीम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी संचालन के लिए तो ये माइक वहाँ तक पहुँचेगा कैसे?
संचालक और राजदूत कहीं भी पहुंच जाए। संचालक और राजदूत कहीं भी पहुंच जाता है। देखिए, मैं साहित्य में पाठक जी की तरह निपुण नहीं हूँ कि बोल पाऊँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जब साहित्य कार्य में वरिष्ठ भाषा के ज्ञाता बैठते हैं तो आपने कहा अध्यक्ष जी को क्या नाम बताया? श्री ब्रह्मपाल सिंह। श्री श्री ब्रह्मपाल सिंह। हाँ, ब्रह्मपाल सिंह जी सीनियर सिटीजन, सार्वजनिक वरिष्ठ नागरिक सार्वजनिक हाथ से हुई। मैं नाम न लूं तो ही हृदय में एक उद्गार उत्पन्न हो गया, हास्य शब्द और वरिष्ठ। अब सबसे पहले आशीर्वाद दीजिए और मंचासीन होइए। अब मैं आगे फॉरवर्ड कर रहा हूं जी को। आइए, नाम सृष्टि करता है ब्रह्मपाल सिंह। अरे भाई, अरे हम नंदन है इसीलिए तो एक युवती है। मथुरा शर्माए आपके लिए। आपको सुना सांगत से मिला नहीं इलाहाबाद का है नहीं। प्रयागराज के आज सब कुछ सुन लेंगे। अरे भदोही के नहीं इलाहाबाद, इलाहाबाद मतलब प्रयाग। माता है दीप प्रज्वलन करा दीजिए। हाँ हाँ करो, बोलो। है हाँ हाँ है, दिया हो। दोस्तों नमस्कार। एशियन क्लब के इस आयोजन में जहाँ मेडिकल कैंप और सम्मान समारोह आप सभी की उपस्थिति, इस आयोजन स्थल पर जो निमित्त रखा गया, उस निमित्त के जो कारक हैं राम आश्रय यादव जी। तो राम आश्रय यादव जी को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी संवेदनशीलता के साथ आज का यह आयोजन यहाँ पर रखा। तो उन्हें बहुत बधाई, तालियों से आप सबको। और दूसरा निमित्त ये था कि आज हम लोगों के बीच में डॉक्टर कपिल देव मिश्र वाराणसी से पधारे हुए हैं। आज उनका जन्मदिन है, तो ये निमित्त यहाँ इसलिए भी रखा गया कि उनके सम्मान में मेडिकल कैंप और साहित्य थोड़ी सी अगर चर्चा होगी, लोग अपनी बात रखना चाहते हैं तो उसमें कोई अपनी रचनाएं भी अगर पढ़ें तो कोई अन्यथा नहीं होगा। तीसरा आयोजन ये था कि इस समग्र रूप में एशियन क्लब ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्होंने अपना बैनर दिया और एक तरह से उस एशियन का उद्देश्य और लक्ष्य हम सबके सामने रखा। एशियन हमेशा, आप सभी लोग शायद अभी पहली बार परिचित हो रहे होंगे, लेकिन हम लोग वर्षों से इसे जानते हैं और इनके क्रियाकलाप पूरे भारत में हर प्रदेशों में एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में, राष्ट्रीय सम्मेलन के रूप में, राष्ट्रीय एक जहाँ भी ये आयोजन जिस प्रांत में होता है उस प्रांत में सारे लोग, उसका एक सैनिक प्रकोष्ठ है, उसका एक सीनियर सिटीजन का प्रकोष्ठ है, साहित्यकारों का प्रकोष्ठ है, सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रकोष्ठ है। तो ये इतनी व्यापक बड़ी संस्था है कि ये संस्था हमेशा जगह जगह पर अपने बैनर को लेकर के, अपने आयोजन को लेकर, अपने निमित्त को लेकर के, अपने उद्देश्य को लेकर के हमेशा प्रस्तुत होती है। आज जितने सौभाग्यशाली राम आश्रय यादव जी हैं, हमारे बीच में बैठे हुए यादव दूसरे भाई साहब हैं, आप सब हैं, और यहाँ मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर कपिल देव मिश्र हैं, डॉक्टर उमेश शुक्ल जी हैं, और आपके हास्य जो संस्था है उसके प्रमुख यहाँ पर आदरणीय विराजमान हैं, और आदरणीय आप यहाँ जो विराजमान हैं, मैं सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। आज जो मैं विशेष रूप से मैं संदर्भ बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं एशियन क्लब के ये 4 लाइनों को आप लोगों के सामने रखता हूँ, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे
तो आप लोग जरूर तालियों से स्वागत करिएगा। अपनों से अपने पन की जो असली पहचान करा दे, ये इस स्लोगन का, इस आयोजन का स्लोगन भी है एशियन का। अपनों से अपने पन की जो असली पहचान करा दे, भटके राही को जीवन में सचमुच की राह दिखा दे। केसियन देश का अन्वेषण, जो अपने पन को ढूंढ रहा, काल रात्रि का भेदन कर दिनकर भर निशा मिटा दे, दिनकर भर निशा मिटा दे। तो ये एशियन के लिए ये चार लाइनें। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज के आयोजन के प्रमुख अतिथि जो है उनका आज जन्मदिन है, उनके लिए मैं चार लाइनें आपको समर्पित करता हूँ। आपके जन्मदिन की है शुभकामना, आदरणीय मिश्र जी को समर्पित करता हूँ। आपके जन्मदिन की है शुभकामना, आप जीवन में खुशियां मनाते रहें। चांद तारे उतारे तेरी आरती, फाग होली दिवाली मनाते रहें। चांद तारे उतारे तेरी आरती, फाग होली दिवाली मनाते रहें। आप सत आयु हो, स्वस्थ यश शौर्य हो, प्रेम रसपान अमृत की धारा बहे। स्नेह गंगा मृदुलता की प्रिय धार से आचमन गंग जल का कराते रहें, आचमन गंग जल का कराते रहें। तो बहुत बहुत बधाई आपको आपके जन्मदिन की, और ये पूरा आयोजन आपके निमित्त है। तो एक बार फिर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना और बधाइयाँ। धन्यवाद। और मैं बात आगे लेकर चलूं, ये किसी भी विषय में जब यहाँ ऐसे लोग उपस्थित हों, हमारी एक बेटी है लक्ष्मी यादव जो योगा की बहुत ही प्रसिद्ध अपने योग गुरु के रूप में योगा सिखाती है, तो मैं उसे भी बधाई देता हूँ, उसका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जब कोई अतिथि हमारे यहाँ आता है, उसके आतिथ्य सत्कार में बहुत सारे संदर्भ आते हैं। और यह आयोजन आप जानते हैं कि साहित्यकारों की गोष्ठी लक्ष्मी का पूजन और प्रज्वलन होता है, और बिना उसके हम कोई कार्यक्रम आरंभ नहीं कर सकते। तो मैं अपना कार्यक्रम आरंभ करने के पहले एक औपचारिकता थी जो हमने आप सबके सामने रखी, निमित्त इसका बताया, इसका कारण बताया। और अब मंच से निवेदन है कि पूरा मंच उठ करके माँ सरस्वती की पूजा करें और दीपोज्वलन करें, और तो वहाँ से आयोजन आरंभ किया जाएगा। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय शुक्ल जी, कृष्ण जी, यादव जी और आपके पास जो प्रमुख हैं, ये सारे लोग सरस्वती पूजन करें और ठीक है। दीप से दीप जल रहा है, बड़ा ही सुंदर वातावरण बना हुआ है। डॉक्टर कपिल देव प्रसाद मिश्र जी ने दीप जलाया, डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी ने दीप जलाया, उमेश शुक्ल जी, डॉक्टर उमेश शुक्ल जी, दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। दीप पूर्ण ब्रह्म की उपस्थिति का पर्याय है, क्योंकि
आइए सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। अभी के लिए तो